हेलो दोस्तों, वेलकम है आपको मेरे चैनल में आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, आज मेरे गार्डन में एक ऐसा पौधा है जिसे खास केयर की ज़रूरत रहती है। उसे हमेशा इंडोर प्लांट कहकर उसे अंदर रखते हैं। तो अगर आप उस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो उस प्लांट में खासियत उसकी फ्लावरिंग की है। इतने खूबसूरत से उन पे फ्लावरिंग होती है, लेकिन सही इंफॉर्मेशन या फिर सही टिप्स के कारण उसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं आज किस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। कौन सा ऐसा पौधा है जिसे ऐसा ही जादू ही आप फर्टिलाइज़र देते ही वो तुरंत ही फ्लावरिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अभी रेनी सीजन चल रहा है तो उस पर काफ़ी फ्लावरिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को ना देते हो तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। हालांकि साल में 1 या 2 बार ही फ्लावरिंग करता है। तो अब अगर आप चाहते हो तो एवरी मंथ उस पर फ्लावर हो, तो देखिए मैं क्या क्या ऐड करने वाली हूँ इस पौधे में। तो बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। तो फ्रेंड्स, जिस प्लांट की मैं बात कर रही हूँ वो है, ये देखिए, क्या आपने गेस किया है? जी फ्रेंड्स, इसे पीस लिली का प्लांट माना जाता है। तो अब रेनी सीजन चल रहा है तो होता क्या है, इसमें बार बार पानी गिरता ही रहता है। तो रूट रॉट होने की भी समस्या होती है। अगर ड्रेनेज में प्रॉपर ड्रेनेज ना हो तो पानी रहने की समस्या होती है। और अगर तेज धूप भी आ जाए तो इन पत्ते जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरह से सूखने के भी चांसेस रहते हैं। तो अगर प्लांट्स यही करता रहेगा, पत्ते सूखते रहेंगे या फिर पानी का ठहराव रहना है, तो पत्ते बड़े बड़े हो रहे हैं लेकिन इस टिप्स पे आप देखिए इस तरह से यूं सूख रहे हैं टिप्स भी। तो आप कहिए ये प्लांट कैसे फ्लावरिंग करेगा? हालांकि पीस लिली में सबसे महत्वपूर्ण यही रहता है कि इसके फ्लावरिंग इतने अच्छे लगते हैं, देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें ढेर सारे वैरायटी के भी पीस लिली के प्लांट आते हैं और इसे इंडोर प्लांट भी माना जाता है। लेकिन ये एक मिथ होगा फ्रेंड्स, अगर आप इसे इंडोर ही रखोगे तो सनलाइट नहीं आएगा तो फ्लावरिंग कैसे करेगा। और अगर आप इसे तेज धूप में सनलाइट में रखोगे तो भी इसके टिप्स इस तरह से जलने से और प्लांट में कुछ खास एनर्जी ना होने की वजह से भी इस पे फ्लावरिंग नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, मैं कुछ ऐसे जादू ही फर्टिलाइज़र आपको बता रही हूँ। तो तुरंत ही देते हैं, आप देखेंगे एक वीक के अंदर, विद इन ए वीक के अंदर नए नए शूट्स भी स्टार्ट होंगे इस पीस लिली में और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी तरह से स्टार्ट होगी। तो चलिए देखते हैं कौन से फर्टिलाइज़र मैं इसमें देना चाहती हूँ। और इसकी सॉइल के बारे में बात करूँ, इसकी मिट्टी हमेशा कॉम्पैक्ट रहनी चाहिए, यानी कि पानी जैसे बारिश का पानी आए और तुरंत ही इसमें से निकल जाए। ये पानी इस तरह से ये पौधा पसंद करता है और इसे सिर्फ और सिर्फ सेमी शेड एरिया में रहना पसंद है। तेज़ धूप भी नहीं और शेडी एरिया में नहीं, सेमी शेड यानी कि जहाँ पर पार्शियल धूप आती है, घंटे की, दिन की 1 घंटे या आधे घंटे की धूप आए और वहाँ थोड़ी गर्माश रहे और छाँव पूरे दिन छाँवदार रहे, इस जगह में रहना पसंद करता है पीस लिली का पौधा। तो चलिए देखते हैं कौन से फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, हालांकि मैंने कहा आपको पीस लिली प्लांट नमी रहना पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि उसके गमले के अंदर ढेर सारा पानी पड़ा हो और वो तो रूट रॉट हो जाता है, लेकिन थोड़ा नमी पसंद करता है क्योंकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसके दौरान मैंने क्या क्या लिया हुआ है, ये है कोकोपीट, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, ज़्यादा गीली भी नहीं है और ज़्यादा सूखा भी नहीं है। अब इसके अंदर मैं सॉइल नहीं ले रही हूँ, सिर्फ फर्टिलाइज़र ही ऐड करने वाली हूँ। ऑलरेडी सॉइल तो इन गमलों में है ही, अभी सिर्फ फर्टिलाइज़र ही मैं ऐड कर रही हूँ। तो नेक्स्ट मैंने क्या लिया है, बोन मिल काफ़ी हेल्पफुल रहता है फर्टिलाइज़र प्लांट्स जो स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं उनको बूस्ट करने के लिए, और कैल्शियम ढेर सारी मात्रा में रहता है बोन मिल में। तो डेफिनेटली मैं बोन मिल का इस्तेमाल पीस लिली के प्लांट में ज़रूर करना चाहती हूँ। अगला आता है डीएपी के दाने। डीएपी के दाने हम क्यों यूज़ करते हैं, मेन इसी रीज़न है, जो भी कोई फ्लावरिंग प्लांट है आप डीएपी के दाने ज़रूर यूज़ कीजिए, तब देखिए इसका रिज़ल्ट 100% आता है।
नेक्स्ट आता है सबसे दी बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है उबले, यानी कि गाय के गोबर के उबले। इसे हमेशा महीनों या साल भर भी आप सुखा के अच्छी तरह से स्टोर कर रखते हो और आपके गार्डन में कोई भी प्लांट्स में आप दीजिए तो रिज़ल्ट 100% अच्छा ही रहेगा। और फाइनली आता है ये वर्मी कंपोस्ट जो मैंने घर पे ही बनाया है। इसको देखिए कितना एकदम फ्री है, यानी कि अगर इसमें आप पानी भी डालो ना कहीं ठहरता नहीं, चला जाता है। और इसके अंदर जितना न्यूट्रिशंस चाहिए आपके प्लांट को प्रोवाइड करना चाहिए उतना काफ़ी मात्रा में रहता है। तो अब आपको करना क्या है, इन सभी चीज़ों को एक अच्छा मिक्सचर बना दीजिए। यूँ ध्यान में रहे, आप जब भी कोई भी फर्टिलाइज़र दो तो वो वक्त सुबह का अर्ली मॉर्निंग रहना चाहिए या फिर शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद ही रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके टेरेस में तेज़ धूप है और आप फर्टिलाइज़र दे रहे हो, तो ये गलत होगा फ्रेंड्स। क्यों, इसका मैं रीज़न बताती हूँ। तो धूप में आपको क्यों फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि सनलाइट में ढेर सारी मात्रा में न्यूट्रिशन रहता है, नाइट्रोजन रहता है। और इन फर्टिलाइज़र में क्या रहता है, नाइट्रोजन ही रहता है। तो अगर आप धूप में नाइट्रोजन दोगे और इनमें भी नाइट्रोजन रहता है तो प्लांट बहुत स्ट्रेस में चला जाता है, यानी कि इसे प्लांट्स को इन चीज़ों को झेलने की आदत नहीं रहती है। फिर सूखने लगेगा, फ्लावरिंग करने के बजाय वो प्लांट और स्ट्रेस में चला जाएगा। तो बेटर है आप शाम को 6 बजे के बाद में दीजिए या फिर आप सुबह के वक्त दीजिए। सुबह का वक्त ही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप शाम को दोगे तो रात को अगर बारिश आई तो ये पूरा फर्टिलाइज़र प्लांट्स तो कब ऑब्जर्व करेगा, उसके पहले पानी में निकल के पॉट्स के ड्रेनेज होल से निकल के चला जाएगा। तो सुबह का वक्त ही ठीक रहेगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा इस तरह से गमले के जो नए नए शूट्स हो रहे हैं वहाँ पर, और जो पीस लिली का मदर प्लांट के जो स्टेम्स है, रूट्स है, आपको वहाँ पर देना है। अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मिक्स कर लीजिए इस तरह से, फिर आपको इस तरह से देना है। अब जैसे ही दोगे तो पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स, 2 दिन ऐसे ही रखना है। लेट द सॉइल ऑब्जर्व जितना न्यूट्रिशंस रहता है इन फर्टिलाइज़र में, इन प्लांट्स को, इन पौधों को ऑब्जर्व करने दीजिए। फिर आप देखिए जादू सिर्फ 1 या 10 दिन के अंदर आप इस पीस लिली प्लांट में फ्लावरिंग देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं फर्टिलाइज़र देखती हूँ और क्या देखती हूँ, 10 दिनों के अंदर ये देखिए फ्रेंड्स, यही है जादू। हम पीस लिली के प्लांट को इस फ्लावर की वजह से ही घर पे अपने गार्डन में ऐड करते हैं, और जैसे ही फर्टिलाइज़र देती हूँ तो विदिन 1 वीक या फिर 10 डेज़ में क्या देखती हूँ, नए नए शूट्स भी आने लग गए हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, नए नए शूट्स भी काफ़ी छोटे छोटे न्यू पीस लिली के पप्स ग्रो हो रहे हैं। और फ्लावरिंग की तो आप क्या कहना, ढूंढ ढूंढ के आप देखोगे कि कितने सारे फ्लावर से गिनते रह जाओगे। ऐसा ये है ये जादू का फर्टिलाइज़र। और इसमें देखिए कितना बुशी हो गया है ये पूरा प्लांट, और इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो ठीक है, अब ये मेरा कहने का यही पॉइंट है कि पीस लिली कभी भी इंडोर प्लांट नहीं रहता है और ऑब्वियसली आउटडोर प्लांट भी नहीं होता है एग्जैक्टली। तो आपको रखना है सेमी शेड एरिया में ही रखना है, जहाँ पर पार्शियल सनलाइट आती हो। और अगर आप चाहते हो इस तरह की फ्लावरिंग हो तो आप इस टाइप का फर्टिलाइज़र ऐड कीजिए, और आप फ्लावर्स को गिनते गिनते थक जाओगे फ्रेंड्स। तो कैसे लगा मेरा आज का ये वीडियो अबाउट पीस लिली प्लांट? थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।